कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों के मामले में हमेशा क्यों न ताकते रहते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती। उनके लिए हर महीना एक नई टेंशन लेकर आता है, बिल्स, लोन्स या अनएक्सपेक्टेड खर्च। ऐसा लगता है जैसे पैसा उनके हाथ में टिकता ही नहीं और हर बार कुछ न कुछ नया चैलेंज आ जाता है। जबकि दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो आराम से पैसा कमाते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और उनके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस जैसे कोई चीज होती ही नहीं। उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों ग्रुप्स को अलग बनाता है? लोग अक्सर सोचते हैं कि यह सब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कितना पैसा कमाता है, लेकिन असल में यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अच्छी सैलरी के बावजूद भी हमेशा परेशान रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाई में भी खुश और सिक्योर फील करते हैं। यह सब कुछ उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, उनका सोचने का तरीका, उनका एटीट्यूड और उनका बिलीफ सिस्टम। मनी माइंडसेट का मतलब है कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बिलीफ्स क्या हैं और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। क्या आप प्लानिंग करते हैं या बस हर महीने के एंड में सोचते हैं कि अब क्या करें? एएपी अपने गोल सेट करते हैं या बस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं? यही है मनी माइंडसेट की असली पावर। यह आपको सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि उसे वाइजली यूज करने की सोच देता है। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो आप हर अपॉर्चुनिटी को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। हम सबने लॉटरी विनर्स की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर तो हो जाते हैं लेकिन कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। उनके पास पैसा था लेकिन उनका माइंडसेट उस पैसा को संभाल नहीं पाया। दूसरी तरफ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास शुरू में बहुत कम पैसा था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी सोच और हैबिट्स बदलकर फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की। फर्क उनके माइंडसेट का था, उनके एक्शन का था और उनके रिश्ते का था पैसों के साथ। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पैसों को दोस्ती समझते हैं या दुश्मन। क्या आप पैसा बचाने, इन्वेस्ट करने और यूज ग्रो करने में बिलीव करते हैं या सिर्फ खर्च करने में? हम पैसों के बारे में जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है। अगर हम अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो हम उन्हें अचीव करने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा कम है या पैसा संभालना मुश्किल है तो हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। यह सोच हमें रिस्क लेने से, नए आइडियाज ट्राई करने से और ग्रोथ से रोक देती है। लेकिन जब हम पैसों को एक टूल के रूप में देखते हैं, एक ऐसे रिसोर्स के रूप में जो हमें नए मौके और ग्रोथ दे सकता है, तभी हम अपने लिए नए दरवाजे खोल पाते हैं। ये सोच हमें इंस्पायर करती है कि हम सीखें, इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप यही है, अपने मनी माइंडसेट की पावर को समझना और उस पर काम करना। जब आप अपने बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं तो आप अपने लिए नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। अब टाइम आ गया है अपने नजरिए को बढ़ाने का, अपने आप पर विश्वास करने का और अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करने का। आपका मनी माइंडसेट ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी का डायरेक्शन तय करता है और ये जर्नी आज से, इसी पल से शुरू हो सकती है। चलिए बात करते हैं गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट के बीच के डिफरेंस के बारे में। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, चाहे हम किस भी बैकग्राउंड से आए हो। पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक टूल है जो हमारे डिसीजंस और सोच को शेप करता है। गलत मत समझना, यह किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को जज करने के बारे में नहीं है। यह डिस्कशन सिर्फ यह समझने के लिए है कि हम अपने दिमाग में पैसों को कैसे देखते हैं और यह सोच हमारे एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। यह उन डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में है जो लोग पैसों के लिए लेते हैं। हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन माइंडसेट का फर्क हमारे फाइनेंशियल जर्नी को या तो लिमिट कर सकता है या फिर एक्सपैंड। गरीब माइंडसेट अक्सर स्कार्सिटी पर फोकस करता है। इस माइंडसेट में लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पैसे कम हैं और उन्हें हर वक्त ही बचाना जरूरी है। उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है जितना हो सके उतना बचाना, चाहे उसके लिए खुद की नीड्स या ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना पड़े। ये पैसे बचाने, खर्चा कम करने और अक्सर लिमिटेड फील करने के बारे में है। ऐसे लोग हर छोटी छोटी चीजों पर पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट्स का वेट करना, अननेसेसरी चीजें अवॉइड करना या फिर अपने सपनों को पोस्टपोन करना। ऐसे माइंडसेट वाला कोई डिस्काउंट देखकर खुश हो सकता है, लेकिन अपनी एजुकेशन या बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा सकता है।
उन्हें लगता है कि रिस्क लेना मतलब पैसे खोना, इसलिए वो सेफ जोन में ही रहना पसंद करते हैं। इस माइंडसेट का एक नुकसान यह है कि लोग नए मौके मिस कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा लॉस से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कुछ नया तरीका किया तो शायद पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी कंफर्ट जोन में ही अटके रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट ग्रोथ और अबंडेंस के बारे में है। ये माइंडसेट ये मानता है कि पैसे की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं, बस सही अप्रोच और मेहनत चाहिए। ये पैसों को बीज की तरह देखने के बारे में है जिसको बोया और पोषा जाना है। मतलब अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए और पैसा कमा सकता है। सिर्फ बचाने के बजाय वो इन्वेस्टमेंट्स, नई स्किल्स और इनकम जनरेटिंग एसेट्स के थ्रू अपनी वेल्थ बढ़ाने पर फोकस करते हैं। उनके लिए हर नया स्किल, हर नई अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में रिटर्न दे सकती है। अमीर माइंडसेट वाले लोग अपने ऊपर खर्च करने से नहीं डरते। वो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मेंटर से सीखते हैं और नए बिजनेस आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। उनके लिए लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेकलेस हैं। वो हर डिसीजन को सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग्स पर। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना और खुद में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। वो हर सेटबैक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और हर सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए, बहाने रोड ब्लॉक्स बनाते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। आपका माइंडसेट हाई डिसाइड करता है कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कितना आगे जा सकते हैं। तो सोचिए, आपका माइंडसेट किस तरफ है, सिर्फ बचाने पार या सही जगह ग्रो करने पार। टाइम हमारा सबसे कीमती एसेट है। पैसा, चीजें या स्टेटस ये सब वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार जो वक्त ही चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए समझना जरूरी है कि हम अपना समय कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का असली फाउंडेशन है। हम सबके पास दिन में से 24 घंटे होते हैं। चाहे कोई बिलियनर हो या एक स्टूडेंट, सबको बराबर वक्त ही मिलता है। यह एक ऐसा रिसोर्स है जो सबको इक्वली मिलता है, लेकिन हर कोई उसका इस्तेमाल अलग तरीके से करता है। फर्क इस बात में है कि हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। कोई अपने टाइम को सीखने, ग्रो करने या नए स्किल्स डेवलप करने में लगाता है, तो कोई सिर्फ रूटीन काम या एंटरटेनमेंट में खर्च कर देता है। ये छोटी छोटी चॉइसेस ही आगे चलकर बड़ी डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। ज्यादातर लोग फिक्स्ड इनकम के लिए ज्यादा घंटे काम करके अपना टाइम पैसों के लिए ट्रेड करते हैं। सुबह से शाम तक काम, सिर्फ एक पेचेक के लिए, जिसे बेसिक नीड्स पूरी हो सकें। लेकिन इस प्रोसेस में वो अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अपना वक्त बेच देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन ये एंड गोल नहीं होना चाहिए। हर किसी को शुरुआत में अपना टाइम पैसा कमाने में लगना पड़ता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी साइकिल में अटके रहे तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। टाइम के बदले पैसा लेने की प्रॉब्लम यह है कि ये लिमिटेड रिसोर्स है। एपी जितना भी कम कर लो, दिन के घंटे फिक्स हैं, इसलिए आपकी अर्निंग भी एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है। जब तक आप अपने टाइम को डायरेक्टली पैसा कमाने में लगा रहे हो, आप ही दिन में सिर्फ इतने ही घंटे कम कर सकते हैं। ओवर टाइम लगाना, वीकेंड्स पर भी काम करना, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। इस तरह से आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और खुद की ग्रोथ को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अमीर माइंडसेट टाइम को पैसों जितना ही वैल्यू देता है। वेल्थी लोग समझते हैं कि उनका असली एसेट उनका वक्त है और वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपने टाइम को सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि ऐसे कामों में लगाते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म फ्रीडम दे सके। वो लेवरेज की पावर को समझते हैं। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट पाना। चाहे वो दूसरे लोगों की स्किल्स हो, टेक्नोलॉजी हो या सिस्टम्स हो, सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के तरीके ढूंढते हैं। सब कुछ खुद करने के बजाय वो टास्क्स डेलीगेट करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं और ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो छोटे टाइम भी इनकम जनरेट करते हैं। पैसिव इनकम सोर्सेज जैसे ऑटोमेटेड बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके लिए काम करते हैं जब वो खुद फ्री होते हैं। ये रेंटल प्रॉपर्टीज से लेकर ऑनलाइन बिजनेसेस तक कुछ भी हो सकता है। आज के डिजिटल जमाने में आप घर बैठे भी ऐसे एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए रेगुलर इनकम ला सकें, बिना आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के। या इन्वेस्टमेंट्स जो टाइम के साथ बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना।
ये सब आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं जब आप अपने स्किल्स और नॉलेज को भी ग्रो करते हो। कि ये है कि ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करो जो आपके लिए काम करें, आपका टाइम और एनर्जी फ्री करें, ताकि आप उस चीज पर फोकस कर सको जो सच में मैटर करता है, चाहे वो फैमिली हो, हेल्थ हो या अपने सपने पूरे करना। जब आप अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तभी आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल हैप्पीनेस दोनों अचीव कर सकते हैं। तो एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है जबकि लायबिलिटी पैसा निकलता है। सच में इस डिफरेंस को समझना वेल्थ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारे लोग अपनी मेहनत की कमाई लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं। ऐसी चीजें जो बाहर से अच्छी लगती हैं लेकिन असल में टाइम के साथ उनके फाइनेंसेस को ड्रेन करती हैं, जैसे कोई फैंसी कार, एक्सपेंसिव कपड़े या लेटेस्ट गैजेट्स। हाँ, वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं लेकिन असल में वो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं करते। दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस करता है। ये रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हो सकता है। एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं, टाइम के साथ वैल्यू में बढ़ते हैं और आपको एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में मदद करते हैं। याद रखो, असली वेल्थ अपीयरेंसेस के बारे में नहीं है, ये अपने टाइम के मालिक होने, फाइनेंशियल फ्रीडम होने और एक ऐसी लेगेसी बनाने के बारे में है जो सच में टिकती है। ऐसे दुनिया में जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है, सिर्फ एक चीज जो समय रहती है वो है लर्निंग। देखो, गरीब माइंडसेट अक्सर नई स्किल सीखने या रिस्क लेने से कतराता है। वो कर सकते हैं का या फायदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच में अमीर माइंडसेट लर्निंग को लाइफ लॉन्ग जर्नी के रूप में एक्सेप्ट करता है। वो समझते हैं कि नॉलेज पावर है और अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना असल में खुद में इन्वेस्ट करना है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से और अपनी गलतियों से सीखने से डरते नहीं हैं। वो फेलियर को एंड नहीं बल्कि सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। याद रखो, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। तो खुद में, अपनी स्किल्स में और अपने सपनों में इन्वेस्ट करने से मत डरो। माइंडसेट बदलना कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये असल में अपनी सोच और अपने एक्शंस में छोटे कंसिस्टेंट शिफ्ट्स करने के बारे में है। ये अपनी पोटेंशियल पर विश्वास करने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में है। पैसों के बारे में अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करके शुरुआत करो। क्या आप शायद नेगेटिव थॉट्स से खुद को पीछे रोक रहे हो? याद रखो, आपके विचार आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो और उनकी सक्सेस को मॉडल करने की कोशिश करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लो। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। छोटा शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और कभी भी सीखना बैंड मत करो। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर एक कदम से शुरू होता है। आपके पास अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलने की पावर है। सब कुछ अपना माइंडसेट बदलने से शुरू होता है। खुद पर विश्वास करो, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो और अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखो।